Dear students, क्लास 11th एंड में प्रिंसिपल ऑफ स्पीड ट्रेनिंग खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत। इन फैक्ट स्पोर्ट ट्रेनिंग इज एन इंटरेक्ट प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग स्पोर्ट पर्सन फॉर हायर परफॉर्मेंस। द होल प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन सक्सेसफुली ट्रेनिंग प्रैक्टिस बट आल्सो डिपेंड्स ऑन द फाइंडिंग of sports medicine, sports biomechanics, exercise psychology, sports psychology, etc. The knowledge from the above maintained subdiscipline of physical education has to be applied into actual practice. The principles of the sport training assist the task of applying the knowledge of these sub-discipline into practice. These principles of sports training serve the directives for the coach and sports person for the formulation of the training process. The important principle of training and described below. वास्तव में खेल उच्चतर प्रदर्शन के खिलाड़ियों को तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया। यह सारी प्रक्रिया केवल सफल प्रशिक्षण अभ्यास पर ही निर्भर नहीं करती, अपितु खेल चिकित्सा, खेल जीव यांत्रिक, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, खेल मनोविज्ञान आदि की खोजों या अनुसंधान उपलब्धियों पर भी निर्भर करता है। इसके लिए शारीरिक शिक्षा के ऊपर लिखित उपविषयों से प्राप्त ज्ञान व जानकारियों को वास्तविक अभ्यास में लागू करना होगा। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत उन उपविषयों के ज्ञान को अभ्यास में लागू करने में कार्य में सहायता करते हैं। खेल प्रशिक्षण के ये सिद्धांत प्रशिक्षकों में खिलाड़ियों के लिए निर्देशात्मक ज्ञान निर्देश के रूप में काम आते हैं। प्रशिक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप से तैयार करने के लिए प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित है। द प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ट्रेनिंग स्कूल से बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक, इट शुड बी ए रेगुलर फेनोमेना। इन फैक्ट देयर शुड नॉट बी लॉन्ग पीरियड inactivity. It has been observed that discontinuity of training reduces the psychological capacities of the sports person. Along this, the interval between two training sessions should be maximum but not too long. इस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण की एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार का अवकाश नहीं होना चाहिए। यह नियमित रूप से किया जाना चाहिए और वास्तव में लंबी अवधि की निष्क्रियता इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए तथा यह निरीक्षण किया जा चुका है। प्रशिक्षण का त्याग डिसकंटिन्यूटी या निरंतरता को रोकने में खिलाड़ियों की क्रियात्मक क्रियाएं कम हो जाती है। इसके साथ साथ दो प्रशिक्षण सत्रों ट्रेनिंग सेशंस के बीच का अंतराल इनएक्टिविटी load remains static. The effectiveness the load remains with the passage time. It can only maintain the achieved adaptation of load. It means that for the continuous improvement of performance, the training load should be increased after the adaptation. Prevention training load, for example, to increase endurance, muscles must work of a longer period of time that the used of. इसका सामान्य अर्थ यह है कि प्रशिक्षण सत्र सुबह व शाम कम हो सकता है। एक सप्ताह में एक दिन का अवकाश हो सकता है, लेकिन एक सप्ताह में केवल 3 या 4 प्रशिक्षण सत्र हो ऐसा प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए। इसमें निरंतरता होनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। The principle of overload states that there should be greater than normal load on the body as required for training. Adaptation of the take place. It means that the training load should be increased, improving the performance of the sports person. The normal training load cannot improve the performance if the training load remains static. The effectiveness of the load is diminishes with the passage of time. It can only maintain the achieved adaptation of the load. It means that for the continuous improvement of the performance, the training load should be increased after the adaptation of the previous training load. For example, to increase endurance, muscles must work as a longer period of time than
प्रशिक्षण सत्रों ट्रेनिंग सेशन के बीच का अंतराल अधिकतम होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। सामान्य अर्थ यह है कि प्रशिक्षण सत्र सुबह और शाम का हो सकता है। इसका सप्ताह में दिन का अवकाश हो सकता है, लेकिन एक सप्ताह में केवल 3 या 4 प्रशिक्षण ही हो। ऐसे प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए जो निरंतरता होनी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। According to this principle, every sport person is different due to the individual difference. As with sport person, response of exercise of the load will density vary. So, a training program should be modified to take individual difference into the following considerations: large muscles heal slower than the smaller muscles, fast twitch muscles fiber recover quicker than slow twitch muscles fiber. इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी व्यक्ति भेदों के कारण अलग या भिन्न होता है। प्रत्येक खिलाड़ी का व्यायाम या प्रशिक्षण बाहर की अति अनुक्रिया या प्रतिक्रिया निश्चित रूप से अलग होती है। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यक्तिगत भेदों को दृष्टिगत रखने के लिए निम्नलिखित ध्यान देने योग्य तथ्यों के अनुसार तैयार करना चाहिए, संशोधित करना चाहिए। नंबर 1, फर्स्ट, बड़ी मांसपेशी छोटी मांसपेशी की अपेक्षा धीरे धीरे स्वस्थ होती है। जल्दी झटका देने वाले पेशियाँ फास्ट ट्विच मसल्स फाइबर देरी से झटका देने वाले पेशियाँ रेशों की अपेक्षा जल्दी ही शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, वोमेन जनरली रिक्वायर मोर रिकवरी टाइम देन मैन। सामान्यतः पुरुषों की अपेक्षा महिला पुनः शक्ति प्राप्ति रिकवरी में अधिक समय लेती है। फास्ट ऑफ एक्सप्लोसिव मूवमेंट ऑफ द रिक्वायर मोर रिकवरी टाइम देन स्लो मूवमेंट्स। तीव्र विस्फोटक गतियों में संबंधित क्रियाएं धीमी गतियों से संबंधित क्रियाओं की अपेक्षा पुनः शक्ति प्राप्ति रिकवरी से अधिक समय लेती है। द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड द स्पेसिफिक प्रिपरेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट of performance. Both the general and specific preparation are equally significant. General preparation serves the base for specific preparation. As a matter of fact, of performance will be better if the basic is better. The general preparation increase the function of capacity of all the body systems and organs, and the specific preparation is then further required to improve those systems and organs on which the performance sports person directly depends. For example, the speed improved through running will be beneficial in football. सामान्य विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत प्रिंसिपल प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए वो सामान्य और विशिष्ट तैयारियां दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। सामान्य तैयारियां विशिष्ट तैयारी के आधार पर काम आती है। वास्तव में प्रदर्शन और बेहतर होता है यदि आधार बेहतर होता है। सामान्य तैयारी शरीर के इस संस्थानों अंगों की क्रियात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर खिलाड़ियों को प्रदर्शन प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। उदाहरण के लिए दौड़ने में के द्वारा बढ़ाई हुई गति स्पीड फुटबॉल में भी सहायक होती है। फिफ्थ पॉइंट है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द ओवरलोड शुड increase the reply. If the overload increase to repeatedly, it may result in injury of the muscles. Damage exercise above the target zone can be dangerous. The principle of propagation also make the release the need of proper rest and recovery. The constant overload can load the exercise and the injury. प्रगति क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अतिभार ओवरलोड को अत्यंत धीमी गति से नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस अत्यंत तीव्रता से ही नहीं बढ़ाना चाहिए। यदि अतिभार को बहुत जल्दी बढ़ाया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप चोट लग सकती है। ये मांसपेशियाँ खराब हो सकती है। लक्ष्य व उद्देश्य अधिक व्यायाम प्रशिक्षण करना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। प्रगति क्रम का सिद्धांत हमें उचित विश्राम व पुनः शक्ति प्राप्ति रिकवरी का भी एहसास कराता है और लगातार अतिभार थकावट चोट की ओर अग्रसर कर सकता है। 6 पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ
द प्रिंसिपल ऑफ द एक्टिव इनवॉल्वेंस, सक्रिय गृहस्थता का सिद्धांत। The performance of an athlete is in the result of athletic effects and the coach skills. The principle of active involvement means for that the effective training programs the athlete must participate activity and willingly. एक एथलीट का प्रदर्शन उसके प्रयासों तथा प्रशिक्षक के कौशलों का परिणाम होता है। ये सक्रियता गृहस्थता के सिद्धांत का अर्थ है कि प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एथलीट को पूर्ण सक्रियता, क्रियाशीलता तथा अपनी इच्छा से भाग लेना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ द वैरायटी, ट्रेनिंग इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड लोड एंड रिकवरी कैन बिकम बोरिंग ऑफ द बोथ द एथलीट एंड द कोच। So successfully coach should plan variety is into the training program to maintain the interest and motivation of the athlete. Sometimes change and variety may be done by changing the nature of exercise, time of the day of the session, training groups and the environment. का सिद्धांत, प्रशिक्षण एक लंबी अवधि की प्रक्रिया होती है तथा भार, लोड व पुनः शक्ति प्राप्ति, रिकवरी एथलीट तथा प्रशिक्षक के लिए तय थकावट या बोर करने वाली हो सकती है। अतः एक सफल प्रशिक्षक को एथलीट की रुचि तथा अभिप्रेरण को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के विविधताओं को शामिल करना चाहिए। कभी कभी आराम की अपेक्षा परिवर्तन या बदलाव अधिक कारगर साबित होता है। परिवर्तन में विविधता व्यायाम में कृत्रिम बदलाव, प्रशिक्षण सत्र के समय में बदलाव, प्रशिक्षण समूह में परिवर्तन के पर्यावरण में बदलाव आदि के द्वारा लाई जा सकती है। द प्रिंसिपल ऑफ वार्म अप एंड कूल डाउन, वार्म अप थ्रो द इंटेंसिटी एक्टिविटी इंक्रीज ब्लड फ्लो द वर्किंग मसल्स द प्रिपेयर देम ऑफ द हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट। प्रॉपर वार्म अप यूजुअली इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर बाय 1 or 2 degrees after training. Cooling down helps in the transferring blood from working muscles back to vital organs of the body. It also necessary for removing the waste products. गर्माने में ठंडा होने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द कम तीव्रता वाली क्रिया के लिए गर्माना कार्य करने वाली मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है तथा अधिक तीव्रता वाले खेलों के लिए तैयार करता है। उचित वार्म अप प्राय शरीर के तापमान को 1 या 2 डिग्री तक बढ़ा देता है। प्रशिक्षण के उपरांत कूलिंग डाउन कार्य करने वाली मांसपेशियों को रक्त वापस शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की ओर स्थानांतर करने में सहायता करता है। यह कार्य व्यर्थ के पदार्थों में निष्कासन के लिए भी आवश्यक है। द प्रिंसिपल ऑफ द रेस्ट एंड द रिकवरी, वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट द बॉडी regenerates during the rest and the becomes a better is stronger than before. So the training program should be made in such a way the three should be proper rest and interval between training activities. आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत, हम इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि आराम के दौरान शरीर को नवीन रूप या पुनर्जीवित करता है तथा पहले की अपेक्षा अच्छा व शक्तिशाली हो जाता है। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि उनमें प्रशिक्षण संबंधी क्रियाओं के तथ्य, अंतराल व उचित आराम होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरिंग रिजल्ट, द एपेक्स एम ऑफ द स्पोर्ट ट्रेनिंग इज अटेन गुड रिजल्ट. इट कैन बी सेड दैट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एम्स इज टू एनेबल द स्पोर्ट्स पर्सन to put up better performance in the competition. Therefore the principal aims of the guaranteeing good performance and for maintaining it a longer period. However, without implementation of their principles, the principle cannot be achieved. So proper stress should be laid in the implementation of their principles by the coach or physical education teachers. परिणाम सुनिश्चित करने का सिद्धांत, खेल प्रशिक्षण का सर्वोत्तम लक्ष्य अच्छे परिणाम प्राप्त
यह कहा जा सकता है कि फील्ड विजन का लक्ष्य खिलाड़ी को खेल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन देने के योग्य बनाना है। इसलिए यह सिद्धांत अच्छे प्रदर्शन की गारंटी देने तथा इसकी लंबी अवधि तक बनाए रखने के लिए लक्ष्य सुनिश्चित करता है। हालांकि अन्य के सिद्धांतों को लागू किए बिना इस सिद्धांत को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए परीक्षक या शारीरिक परीक्षक को दूसरे सिद्धांतों में लागू करने पर बल देना चाहिए। लास्ट 12th, द प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लिसिटी द स्पोर्ट ट्रेनिंग programs are developed through various training cycles as microcycles, mesocycles, and microcycles. Macrocycles is the longest cycle of training whose duration is 3 to 12 months approximately. Mesocycle is a training cycle or minimum duration and maybe 3 to 6 weeks. Microcycles is a shortest duration cycle which may be for 3 or 10 days. चक्रीयता का सिद्धांत। खेल प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न प्रशिक्षण चक्रों मैक्रो चक्र, मेसो चक्र तथा माइक्रो चक्र के द्वारा विकसित किए जाते हैं। मैक्रो चक्र प्रशिक्षण की सबसे लंबी अवधि का चक्र होता है जिसकी अवधि लगभग 3 से 12 महीने की होती है। मेसो चक्र मध्यम अवधि का प्रशिक्षण चक्र होता है तथा यह चक्र 3 से 6 सप्ताह तक हो सकता है। माइक्रो चक्र सबसे छोटी अवधि का होता है, इसकी अवधि 3 से 10 दिन तक हो सकती है। थैंक यू स्टूडेंट।